नमस्कार। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान अब 11 जून को गहलोत सरकार को बड़ा झटका लगने की चर्चाएं तेज होने के साथ साथ कांग्रेसी नेताओं की धड़कनें भी बढ़ चुकी है। मात्र 24 घंटे से कम का वक्त बचा है जब दौसा में सचिन पायलट अपने पिता श्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि के दौरान राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ तीसरा फ्रंट बनाने यानी अपनी खुद की नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। सचिन पायलट द्वारा कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी बनाने के ऐलान बाद गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लाजमी हैं, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के 35 से ज़्यादा विधायक मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में पायलट समर्थक कांग्रेस के 35 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस को झटका देते हैं तो फिर गहलोत सरकार का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार बहुमत के आंकड़े से काफ़ी नीचे फिसल जाएगी। यदि सचिन पायलट अपनी खुद की नई पार्टी का ऐलान करते हैं तो 11 जून का वक्त राजस्थान कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं की धड़कनें बढ़ना भी लाजमी है। एक तरफ सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी तरफ पेपर लीक मामले में ईडी ने गहलोत सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अब एन कैन प्रकारेण सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें कांग्रेसी नेताओं द्वारा की जा रही है। पिछले 4.5 सालों से सचिन पायलट को नकारा निकम्मा बताने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अब सचिन पायलट को अपना साथी बताना शुरू कर दिया है। कल तक जिस सचिन पायलट को नकारा निकम्मा बिकाऊ धोखेबाज बोला जा रहा था, आज उसी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कांग्रेस पार्टी का ईमानदार साफ छवि वाला संघर्षशील नेता बताना शुरू कर दिया है। यानी कि सचिन पायलट द्वारा कांग्रेस छोड़ने की जो खबरें चल रही है वो पुख्ता हो चुकी है। तभी तो पायलट को कांग्रेस में रोके रखने के लिए कांग्रेसी नेताओं द्वारा डोरे डाले जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 महीने बाद ही राजस्थान विधानसभा चुनाव है और पायलट द्वारा कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने से कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। सिर्फ विधानसभा चुनाव में नुकसान ही नहीं बल्कि सचिन पायलट के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से कांग्रेस के 35 से ज़्यादा विधायक पायलट के साथ जाने हेतु कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री गहलोत की सीएम गद्दी पर भी संकट के बादल मंडराने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में पेपर चोरी मामले पर ईडी ने भी गहलोत सरकार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रखी है और ताबड़तोड़ छापेमारी ईडी द्वारा पेपर लीक मामले में की जा रही है, जिसमें गहलोत सरकार के नेताओं और अधिकारियों के बीच साठगांठ होने की खबरें भी सामने आ चुकी है। यहां तक कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर भी जांच की आंच आने तक की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में सीएम गद्दी से हाथ धोने के बाद अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से डूब जाएगा और ईडी की जांच वाली आंच से बचने का कोई भी रास्ता गहलोत सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत अपनी सीएम गद्दी को बचाए रखने के लिए सचिन पायलट को मनाने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि अपनी सरकार को अगले 5-6 महीने तक बचाया जा सके। लेकिन सचिन पायलट हैं कि मानने को तैयार नहीं और अब मात्र एक दिन का समय बचा है जब सचिन पायलट अपने पिता श्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर कांग्रेस छोड़ने का बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट के समर्थन में अब अशोक गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने भी बड़ा खुलासा किया है। भरत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने ऐलान कर देना चाहिए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेंगे और प्रदेश के युवा कांग्रेसी नेताओं को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। यानी भरत सिंह ने साफ शब्दों में कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी समझा दिया है कि सचिन पायलट कांग्रेस में तभी टिके रह सकते हैं जब अशोक गहलोत ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोले कि 2023 विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान की राजनीति में चमकाना चाहते हैं और परिवारवाद वाली कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता भी रहा है। लेकिन सचिन
सचिन पायलट भली भांति जानते हैं कि जब तक राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत रहेंगे तब तक सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने वाला सपना महज सपना ही रहने वाला है। ऐसे में सचिन पायलट के पास कांग्रेस छोड़कर अपनी खुद की नई पार्टी बनाने या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सचिन पायलट को मनाने के लिए आखिरी वक्त तक कांग्रेसी नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने भी सचिन पायलट के समर्थन में बोलते हुए गहलोत पर कड़ा निशाना साधा है। रंधावा ने साफ शब्दों में कहा कि अब कांग्रेस के जो नेता बूढ़े हो चुके हैं उन्हें कुर्सी का मोह त्याग देना चाहिए और कांग्रेस के युवा नेताओं को आगे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। यानी कि अशोक गहलोत अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें कुर्सी का मोह त्याग देना चाहिए और सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को राजस्थान कांग्रेस की तरफ से सीएम गद्दी का दावेदार बनाना चाहिए। इस तरह के डोरे डालने भी अब कांग्रेसी नेताओं ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सचिन पायलट कल 11 जून को क्या फैसला लेंगे ये बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों ही अमेरिका दौरे पर है। 19 जून को राहुल बाबा का बर्थडे है जो लंदन में मनाया जाएगा। उसके बाद ही राहुल बाबा देश लौटेंगे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की फरारी के दौरान सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने का फैसला लेते हैं तो फिर राजस्थान कांग्रेस के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस राजनीति में हड़कंप मचना तय है। सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सिर्फ 5-6 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में सचिन पायलट अपनी खुद की नई पार्टी बनाकर उसे कैसे मजबूत करेंगे, ये एक बड़ा सवाल सचिन पायलट के सामने भी है। ऐसे में दूसरा ऑप्शन सचिन पायलट के पास भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है, जिसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नज़दीकी रहे सचिन पायलट अब बीजेपी की तरफ रुख करते हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि 2020 में सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों के साथ मानेसर पहुंचे थे और उस दौरान सचिन पायलट बीजेपी नेताओं के संपर्क में भी आए थे। सचिन पायलट की इस बगावत के बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट और पायलट समर्थक 2 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के विधायकों पर 25-25 करोड़ में बीजेपी के हाथों बिकने का खुलासा भी कर चुके हैं। ऐसे में सचिन पायलट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं भी तेज है। लेकिन कल 11 जून को इन सभी खबरों पर पूर्णविराम लग जाएगा, जब सचिन पायलट अपने पिता श्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में शक्ति प्रदर्शन के दौरान अपनी खुद की नई पार्टी बनाने या फिर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। लेकिन पायलट गुट का बागी होना तय है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा एक बार फिर से सुर्खियां बटोरेगा और जैसा कि कांग्रेस की परंपरा रही है बाड़ेबंदी करना, उसका नज़ारा भी राजस्थान में देखा जा सकता है। क्योंकि अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचाने के लिए 101 विधायकों को सुरक्षित रखना भी जरूरी होगा। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के विधायकों की एक बार फिर से बाड़ेबंदी में बल्ले बल्ले होने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। राजस्थान की जनता जनार्दन के खून पसीने की कमाई से राजस्थान कांग्रेस के विधायक 7 स्टार होटलों में मौज मस्ती करते हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं। 2020 में जब पायलट गुट की तरफ से बगावत की गई थी तब इसी तरह का नज़ारा राजस्थान में देखने को मिला था और वही नज़ारा एक बार फिर से जो पायलट गुट की बगावत के बाद देखा जा सकता है। लेकिन इतना तय हो चुका है कि सचिन पायलट अब बगावत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 11 जून को अपनी खुद की नई पार्टी बनाने का ऐलान भी सचिन पायलट द्वारा किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और एक बार फिर से सचिन पायलट को कांग्रेस में बनाए रखने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस की इस स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? क्या सचिन पायलट अपनी खुद की नई पार्टी बनाएंगे या फिर 11 जून को सचिन पायलट बीजेपी का दामन थामेंगे? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।